8. आई थिंक यार जब हम लोगों ने कांतारा के ऊपर डिस्कशन किया तो शायद एक कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करी थी जिसको एक क्षेत्रपाल बोलते हैं, राइट? क्षेत्रपाल, हाँ। क्षेत्रपाल की जो एक एरिया का एक तरीके से रक्षक, गार्डियन डीटी इसको कहा जा सकता है कि जो एक उस एरिया को गार्ड करता है बेसिकली। और हमारे शास्त्रों के हिसाब से हिंदुइज्म में भैरव भगवान जो हैं, जो शिव जी के ग्रुप है, उनको शमशान का क्षेत्र पालक बोला जाता है। कुछ दिनों पहले की बात है जब हम लोग कल्कि फिल्म देखने गए थे, उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट था कि जब वो बनारस का बताते थे कि वाराणसी का, बनारस का जो रक्षक था काशी का, वो भैरव थे। काशी के रक्षक भैरव थे। ये एक मुझे बड़ा यूनिक का कॉन्सेप्ट लगा था। तो भैरव भगवान को लेके हालांकि ऐसा कोई कंफ्यूजन है नहीं, बहुत ज्यादा क्लैरिटी है कि ये शमशान के गार्ड हैं। अभी क्या भैरव भगवान ये फैसला करते हैं? ये सवाल मुझे आपसे पूछना है कि क्या वो फैसला करते हैं कि अगर उस शमशान में अगर आपकी लाश जलाई जा रही है तो आपकी एंटिटी का, मतलब जो आपकी स्पिरिट का पुनर्जन्म बेसिकली क्या होगा, कैसे होगा? मतलब मुझे कहीं कुछ लोगों ने बताया कि भैरव भगवान इस चीज को जो है थोड़ा कंट्रोल करते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि आप कौन सी योनि में प्रवेश करेंगे। ओके। तो इस करके हमारे यहाँ जो है अगर आप चाहते हैं कि अगर आपके जो भी पुरखे हैं या जो भी आपके घरवाले जिनकी मौत हुई है तो उनको एक मानव योनि प्राप्त हो या उनको जो है परम ब्रह्म प्राप्त हो, तो इस करके लोग जो जाते हैं भैरव भगवान को लाइक जो भी दान दक्षिणा वगैरह चढ़ाते हैं। तो हमने कई बार जो है भैरव भगवान के बारे में बात करी है तंत्र के एस्पेक्ट से। जी। आज मैं चाहूंगा आप थोड़ा उनके एक प्रैक्टिकलिटी वाले एस्पेक्ट से भी कुछ चीजें बताएं, कि एक आम आदमी का बेसिकली भैरव भगवान का हमारे जीवन के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है बेसिकली। हाँ, क्योंकि जब हम लोगों ने बात करी थी तो भैरव साधना के ऊपर करी थी। वो भैरव साधना की बात, जी, वो बिल्कुल डिफरेंट है इससे। जी। और एक और चीज है, जो कॉन्सेप्ट है क्षेत्रपाल का, इसको मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं राहुल कि वो क्षेत्रपाल नहीं होते हैं। अच्छा। वो शमशान के क्षेत्रपाल नहीं होते हैं। वो क्षेत्रपाल मतलब रक्षक नहीं होते हैं। वो रक्षक तो बहुत सारी एंटिटीज होती हैं, यक्ष होते हैं, बहुत सारे अलग अलग यक्षिणियां होती हैं, शाकिनियां होती हैं, वो सब रक्षक होते हैं। भैरव भगवान जो हैं वो शिव जी के क्षेत्रपाल हैं, उस एरिया के क्षेत्रपाल हैं, जो एकदम बहुत अपर लेवल पे, वो बहुत एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो शिव जी के बॉडीगार्ड है एक तरीके से। बॉडीगार्ड उनके प्रारूप है बेसिकली, उनका रुद्र रूप है। तो उनके सामने कोई भी अगर ऐसा आएगा तो पहले वीरभद्र या फिर काल भैरव भगवान ही जाएंगे। कहने का मतलब ये है जो हम लोग देखते आए हैं स्टोरीज में। तो कहने का मतलब ये जो क्षेत्रपाल है, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है और भैरव भगवान बिल्कुल अलग है। भैरव भगवान उन सभी एंटिटीज के देवता माने जाते हैं। ऐसा कहते हैं कि तंत्र का बेस होते हैं भैरव भगवान, और यदि कोई साधक भैरव भगवान की साधना करता है तो ही उसकी सिद्धि आगे कंप्लीट होती है, एल्स नहीं होती है। ओके। ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि अगर कोई आपसे ये कह रहा है कि उसने कर्ण पिशाचिनी या उसने कोई शाकिनी को सिद्ध करा है तो फॉर श्योर उसने भैरव भगवान को साधा होगा सबसे पहले। एक तरीके से क्या आपको लगता है कि भैरव भगवान जैसे एक वो टर्म होता है ना कि दंडाधिकारी जिसको बोला जाता है, जो बेसिकली दंड देता है, तो क्या भैरव भगवान शिव जी का वो रौद्र रूप है जो आपको आपके तभी तो भैरवी यातना की बात होती है। जब मरने से पहले आपको भैरवी यातना आती है, बेसिकली आपको अपनी पूरी जिंदगी अपनी आंखों के सामने फ्लैश होती है, उसको भैरवी यातना बोलते हैं। तो क्या आपको लगता है कि भैरव भगवान एक ऐसी एंटिटी है या ऐसे देव हैं जो कि आपको दंड देते हैं? देखिए, पहली बात, भैरव का मतलब हमें समझना होगा। व्हाट इज भैरव? भैरव का मतलब ये होता है ऐसा मतलब जो तुम्हें भय से मुक्त कर दे। एक्चुअली भैरव का मतलब वो होता है, ठीक है, कि आपके अंदर भय का कोई राव ना रहे, आप किसी तरीके से डरो नहीं, ठीक है। तो पहला तो तुम्हें दंड देते हैं, दैट इज अ डिफरेंट पॉइंट, लेकिन पहला तुम्हें वो भय से मुक्त कर देते हैं अगर तुम साधक हो तो। दूसरा कि जैसे आपने एक पुनर्जन्म वाली बात करी कि क्या वो डिसाइड करते हैं भैरव जी, तो वो डिसाइड नहीं करते हैं। हाँ, एक चीज पॉसिबिलिटी होती है, जो भैरव जी की साधना करते हैं जी, उनको याद होता है कि वो पिछले जन्म में क्या थे। एक प्रोसीजर ऐसा भी है जिसमें भैरव जी को साधते साधते एक पॉइंट ऐसा आता है, वो प्रॉपर उस अगर गुरु आपका वैसा है तो वो आपको कराएगा जरूर, ठीक है। तो आपको याद रहेगा, ताकि जब अगला जन्म हो तो आप उसमें भैरव की साधना करो। 99% केसेस में ऐसा होता है, जो भैरव जी की पूजा करते हैं वो अपने पिछले जन्म में भी उनकी पूजा करते होते हैं, तभी उनको भैरव जी से लगाव होता है। ये भैरव और हनुमान जी के साथ है बहुत ज्यादा, मतलब ये एक पॉइंट है। जो हनुमान जी की पूजा इस समय करते हैं, आज की डेट में जो भी जिनका भी मन लगता है, वो अपने पिछले जन्म में भी उस चीज को करते आए होंगे। तभी वो ये, क्योंकि उनकी पूजा पास ऑन होती है कंटिन्यू, ये अनंत काल तक चलेगा।
वंस यू आर अ भैरव साधक, यू आर अ भैरव साधक फॉर द इटर्नल लाइफ। हाँ, आप हमेशा के लिए आप एक साधक हो। अब ये आपकी उस ऊर्जा के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए हम सतयुग में कुछ और हैं, त्रेता में कुछ और, द्वापर में और कलयुग में कुछ और, तो आगे जो भी अगर कोई युग आएगा उसमें मेरा क्या एक प्रेजेंस है वो भी मैटर करता है। बट अंदर ही अंदर हम भैरव जी को मानेंगे बहुत। जैसे हम बहुत सारे ऐसे लोगों से मिले हैं जो भैरव जी की पूजा नहीं करते हैं, पर उनको मतलब बड़ा पॉजिटिव फील होता है उनके सामने जाके, बड़ा अच्छा लगता है। उनको कुछ नहीं आता है पर उनको बहुत अच्छा लगता है। तो क्या भैरव भगवान लाइक इन रियलिटी इन जनरल एक एग्रेसिव रूप है, उग्र रूप होता है क्या भैरव भगवान का? नहीं, भैरव भगवान देखिए, भैरव जो है वो 8 अलग अलग तरह के भैरव हैं, ठीक है, जिसमें उन्मत्त भैरव, रुरु भैरव, चंड भैरव, तो उनके अलग अलग इमोशंस वाले भैरव हैं। बटुक भैरव बेसिकली जो है, जो उनका बच्चे का अवतार है वो बिल्कुल अलग है। काल भैरव बिल्कुल अलग है, क्रोध भैरव बिल्कुल अलग है। तो ये जो डिफरेंशिएशन है ना इनका, वो जगह जगह के हिसाब से है। जी, जैसे इनफैक्ट कश्मीरी शैविज्म में लोग इनको परम ब्रह्म मानते हैं, मतलब इन्हें ब्रह्म के बियॉन्ड समझा जाता है भैरव भगवान। यही मैं आपसे बोला, कश्मीरी शैविज्म अब तक का सबसे कुख्यात या फिर ये मान लीजिए कि बड़ी ऑथेंटिक ग्रंथ माना गया है तंत्र के हिसाब से। जी, तो जब उसमें भैरव भगवान को एकदम परम ब्रह्म मान रहे, तो आप ये समझो कि इनका इंपॉर्टेंस कितना होगा। मतलब इनको लोग जो पूज रहे होंगे वो उस तक पहुंच जाएंगे बड़े आसानी से, ऐसा माना गया है। ये आजकल में एक आध दिन पहले मैंने एक पॉडकास्ट को सुन रहा था, अगेन वो बियर बाइसेप्स का पॉडकास्ट था, रणवीर अलाहाबादिया का, एंड अगेन उसमें कोई भैरव साधक आए हुए थे, एंड नहीं भैरव नहीं, सॉरी, जो महाविद्याओं के साधक आए हुए थे। ओके। और उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली। मैं आई रियली लाइक टू शेयर दिस ऑन आवर पॉडकास्ट। जी। उन्होंने बोला कि अगर आप भारत के कुछ इलाके देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल केरला, फॉर एग्जाम्पल बंगाल, ईस्ट बंगाल बांग्लादेश, या फॉर एग्जाम्पल कश्मीर, तो ये जितने भी इलाके हैं ये ट्रेडिशनली इन्होंने मतलब यहाँ पे जो पूजा पाठ का तरीका रहा है वो थोड़ा मतलब एकदम सात्विक नहीं रहा है। जैसे बंगाल साइड में तो खैर वहाँ पे तो है ही है, वहाँ पे माता की महाविद्याओं की उपासना होती है। सेम आई थिंक काली उपासना केरला का भी बड़ा वो रहा है हमेशा से, और सेम यहाँ पे जो है भैरव का या शैविज्म का हो रहा है। तो ऐसे इलाकों में एक तरीके का आप कह लो, अगर आप उसको डिस्टर्बेंस बोलना चाहो तो डिस्टर्बेंस कह लो, या आप ये कह लो इन ऐसे इलाकों में एक अलग वाइब होती है, एक अलग वाइब्रेशन होती है, ऐसा उनका मानना था। ओके। कि जहां जहां भी इस तरीके की पद्धतियां होती हैं उपासना की, तो वो इलाके थोड़े से डिस्टर्ब होते हैं। वहां देखेंगे आप, वहां पे सात्विक हिंदुइज्म ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। अच्छा। या खत्म हो जाता है। एंड इन सभी इलाकों में सीन कुछ ऐसा ही है, नीचे कम्युनिज्म है, ऊपर इस्लामिज्म है, इधर भी कम्युनिज्म ही है बंगाल साइड पे। तो मतलब नहीं, जैसे आप बता रहे हैं ना कि सात्विकता खत्म हो जाएगी एक तरीके से, भैरव साधकों में ऐसा नहीं होता है। मतलब भैरव जी की साधना अपना सात्विक कह सकते हो ना तामसिक कह सकते हो। मतलब कहने का मतलब जिसको अभी इन जनरल हिंदुइज्म समझा जाता है वो चीज नहीं। मतलब इस एरिया के लोग थोड़े से रेबल टाइप के ज्यादा होंगे, रादर देन यू नो कि बस एक फ्लो में जाने वाले। मतलब एक मानने का तरीका ये भी हो सकता है, ऐसा वो बताते हैं। कहने का मतलब वही बात कि वो एक ऑल्टरनेट, मतलब मेन स्ट्रीम में ना जा करके एक ऑल्टरनेट उसकी करेंगे, मतलब एक ऑल्टरनेट लाइन को फॉलो करेंगे। पर विच इज गुड कि वो उनका अपना मानने का तरीका है। गुड बैड तो हाँ, बट ऐसा है इन रियलिटी में, ऐसा है कुछ इम्पैक्ट ऐसा होता है, ऐसा उनका मानना है और हमारा नहीं है। कई सारे लोग जो है, जैसे आपने सात्विक तामसिक की बात करी, तो कई सारे लोग जो है वो भैरव जी को सात्विक रूप से भी पूजते हैं। ये किसी ने सुना नहीं होगा आज तक, लेकिन भैरव जी को प्रॉपर राजा वाजा के तौर पे पगड़ी वगड़ी पहना के प्रॉपर उस तरह से भी पूजते हैं। और कई सारे लोग उनको शमशान में पूजते हैं, जैसे कि आपको पता ही है। खैर, इस भैरव जी के एस्पेक्ट को और ज्यादा डीपली जानते हैं, और रामाशोक जी जो खुद एक भैरव भगवान के बहुत बड़े साधक हैं, एक बार उनसे बात करते हैं और देखते हैं कि वो क्या कहते हैं भगवान भैरव के बारे में। अब चूंकि तंत्र के बारे में इतनी सारी बातें, और आई गेस हम लोगों के 250 से प्लस एपिसोड्स कंप्लीट होने वाले हैं, और अच्छा, हर एपिसोड कहीं ना कहीं किसी एंटिटी के ऊपर, किसी चीज के ऊपर है। जैसे अभी मैंने और राहुल ने बात करी इन चीजों के बारे में कि जब आप तंत्र को करते हैं या फिर जब आप इन चीजों में घुसते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर भैरव जी का एक कहते हैं बेस होना बहुत जरूरी है। भैरव जी हमारे बेस हैं। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये एपिसोड मैंने भैरव जी के ऊपर डेडिकेटेडली इसलिए रखा है ताकि इनको और ज्यादा समझा जा सके, पहली बात जी। दूसरा ये कि अगर कोई साधक से त्रुटि हो जाए, कई लोग ऐसा होता है कि वो भैरव जी को गुरु मानते हैं। बिल्कुल ठीक है, उनका लेट सपोज उनका कोई जीवंत गुरु नहीं है, या उनको किसी ने गाइड किया, तो भैरव जी को अपना एक गुरु मान लेते हैं। ठीक है, लेकिन जो कि तरीका गलत है।
अच्छा, तरीका भी गलत है, ये तरीका गलत है। हाँ, मैं इस बात को कंप्लीट करता हूँ, फिर आप बताइएगा हाँ, कि हाँ, कैसे। हाँ। तो क्या ऐसा होता है कि यदि मान लीजिए आपने भैरव जी को अपना गुरु मान लिया उदाहरण के तौर पे, और आपका कोई गुरु नहीं है, ठीक है, आप चीजों को कर रहे हैं, कुछ हद तक अच्छा भी कर रहे हैं, क्योंकि आप भैरव जी को साध रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ एक तरीके से पॉजिटिविटी आपको मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। पर साधना के दौरान त्रुटि हो रही है, हाँ ठीक जी, है, हाँ जी, लेकिन आप बच जा रहे हो, आपके साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है, ठीक क्योंकि है। भैरव जी को आप मान रहे हो या जो भी आप उनकी आराधना कर रहे हो। ठीक है, फिर एक समय के बाद बहुत गलत, जैसे मौत ठीक सीधा है, हाँ, या कुछ ऐसा। तो एक तो कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब हम ये बोलते हैं कि भैरव जी हमारे गुरु हैं, तो अब अगर हम कुछ त्रुटि करेंगे तो भैरव जी संभाल लेंगे, पहला तो एक जो ये कॉन्सेप्ट है कि भैरव जी संभाल लेंगे, और दूसरा कि क्या बिना जीवंत गुरु के साधना करनी चाहिए। पहला नंबर तो भैरव जी नहीं संभालेंगे, हम त्रुटि करेंगे, भैरव जी नहीं संभालेंगे जी, मेरा ये मानना है। अब किसी का क्या मानना है मैं नहीं कह सकता उसमें। ठीक है, तंत्र से रिलेटेड कहीं पे भी गलती जानलेवा हो सकती है सभी के लिए, सभी के लिए जी। तो पहला नंबर तो यही कि त्रुटि मेरे हिसाब से क्या कहते हैं बर्दाश्त करने लायक नहीं है। अच्छा, और दूसरा नंबर आपने कहा कि जीवंत गुरु, मेरे हिसाब से हाँ जीवंत गुरु होने चाहिए, तभी आपको देखिए पल पल में आपको जरूरत पड़ती है, ये कैसे करें हम, वो ये कैसे करें, बैठे हाँ, पूछना हम, जरूरत होता ये जो सी हमारी साधना है इसमें कौन सा आसन लें हम, जी। ये सब चीज जरूरी होती हैं। तो कई लोग सिर्फ किताब या यूट्यूब देख के या कोई भी चीज को देख के ऐसे कर रहे होते हैं, तो मेरे ख्याल से ना करें। तंत्र से रिलेटेड कोई चीज, हाँ कोई मेडिटेशन है, कोई योगा है तो जरूर करिए, ठीक है। अगर कोई नहीं है जीवन गुरु तो आप यूट्यूब से और इन चीजों से सीख सकते हो जी, लेकिन तंत्र को बिल्कुल ना करें। मुझे ना एक बहुत पुराने भैरव साधक मिले थे, बहुत अच्छे साधक है वो, अच्छा, और आज भी हैं, बिलासपुर छत्तीसगढ़ के हैं वो, ठीक है। तो उन्होंने कहा था ना कि अगर आप भैरव की उपासना करते हैं, भैरव जी को आराधते हैं, हाँ, तो भैरव जी का ये काम होता है, या फिर एक उनकी जो क्षणिक मात्र शक्ति होती है, हाँ, उसका ये काम होता है कि वो तुमको तुम्हारे गुरु तक ले जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि तुम चुनोगे, तुम्हें उन तक ले जाएंगे, उन्हें मतलब तुम्हारी ऊर्जा को उन तक कनेक्ट करा देंगे, फिर तुम्हारा उनसे जो भी काम है, वो अपना बॉन्डिंग है जो भी है वो बनाओ, तब वो गुरु तुम्हें उनको बताएंगे कि कैसे साधना है भैरव जी को, हाँ, एक तरीके से। हाँ, हाँ, तो क्या भैरव जी मदद करते हैं गुरु तक मार्गदर्शन दिखाने में? ये भी एक होता है ना कि गुरु मार्गदर्शन देता है, एक होता है कि भैरव भगवान खुद तुम्हें ये बता रहे हैं कि तुम्हारा गुरु इस दिशा में कहीं है, ऐसा करके। देखिए ये तो सबसे पहला रूल ही यही है ना कि गुरु आपको मार्गदर्शन करेंगे, गुरु आपको समझाएंगे कि आपको इस तरीके से नहीं इस तरीके से करना है जी। तो गुरु होने ही चाहिए। सबसे पहला नियम ही ये है कि गुरु, बिना गुरु के कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक भी त्रुटि हुई आपके लिए आफत आ सकती है पूरी जी। तो मैं तो ये कहूंगा ही कहूंगा जी। मतलब अब जब मैंने उन साधक से बात करी ना, तो बड़े सौम्य किस्म के हैं। अक्सर मैंने भैरव जी के साधक को देखा है, बड़े उग्र टाइप के होते हैं, मतलब जो ऑनलाइन मैंने कभी देखा है किसी नहीं को। तो मेरे को देखा है वो नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आप तो अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, आप सौम्य भी हैं, आप रुद्र भी हैं, अलग अलग इमोशंस को, एक स्थिर इमोशंस हैं जहाँ तक हम बोलें। मेरे को जो महसूस होता है ना, जैसे मेरे को कहते हैं लोग कि मैं एक पोर्शन पे जाके कुछ अलग ही लग जाता हूँ, अलग ही हो जाता हूँ, वो सिर्फ वो है शमशान घाट, बाकी तो मेरे नॉर्मली जैसे चल रहा होता हूँ वैसे ही। मतलब 99% लोग आपसे डरते ही हैं, जिनका मेरे पास मैसेज आता है कि मैं ये बात है ना, हाँ, कि मैं उनसे डरता हूँ, मुझे उनमें कोई तो मुझे ये भी कहता है कि मुझे उनमें भैरव जी दिखते हैं। अब नहीं ऐसा तो खैर नहीं है, लेकिन ये है कि किसी कारण से डर लगता होगा, या कोई चीज पर्टिकुलर ऐसा है ना कि मैं शमशान में हूँ या ऐसे मंदिर में हूँ जो तामसिक मंदिर है, तो लोग कह देते हैं, तो फिर वो तो खैर मैं चाह के नहीं करता हूँ जी। मतलब ये हो जाता है, वो होता होगा शायद। हाँ, अब जब उन भैरव साधक से मैं मिलने गया था ना बिलासपुर, पहले फोन पे बात होती थी। हाँ जी, ये आपसे मिलने के पहले की बात है। अच्छा, जब मैं उनसे मिलने गया तो बड़े कॉमन, मतलब मैं आपको बताऊं, जितने भी साधक होते हैं वो किसी वेशभूषा में रहेंगे या कुछ ऐसा रहेंगे, वो बड़े कॉमन एकदम शर्ट पैंट में मेरे सामने आए। ठीक है, बिल्कुल, और बड़ा बोले कि हर हर महादेव आदेश, हर हर महादेव आदेश। हाँ, उनके ये शब्द थे मेरे से। ठीक है, मैंने नोटिस नहीं किया था। फिर वो बात करने लगे कि कहाँ से, मतलब गुरु जब मिले थे तुम्हारे तो क्या बात करते थे, क्या नहीं करते थे। अच्छा, काफी बातें चली हमारी। मैंने उनसे पूछा कि आपके क्या एक्सपीरियंस रहे एज अ भैरव साधक, तो उन्होंने बताया कि मुझे नहीं पता, बस मैं विरक्त हो गया सब चीजों से। मैंने कहा जैसे? वो बोले कि मैं मैरिड था। अच्छा, उसके बाद मैंने अपनी पत्नी को स्वेच्छा से बोला कि अगर तुम मेरे साथ और रहोगी तो या तो तुम इस चीज को एक्सेप्ट कर लो
कि मैं एक भैरव साधक हूँ क्योंकि मैं उपासना बंद नहीं करूंगा इनकी, ठीक है, और या तो तुम मुझसे हमेशा के लिए अलग हो जाओ। ठीक है, एक तरीके से कुछ हो गया होगा, तालमेल नहीं बैठा होगा, तो उन साधक ने बोल दिया। अब वो अलग रहते हैं लेकिन वो खर्चा उठाते हैं पूरा, समझ गया, बीवी को हाँ। प्रॉपर खर्चा देते हैं, लेकिन वो विरक्त हो गए पूरी तरीके से। घर जाते हैं कभी कभी मिलने के लिए ऐसा करके, पर वो रहते एक छोटे से कमरे के अंदर है। ठीक है, उन्होंने बताया कि जब आप ऐसा करते हो ना, जब आप किसी एक गुरु के लिए डेडिकेटेड हो जाते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि आप उसकी जिंदगी का हिस्सा हो। अब भैरव जी की जिंदगी का हिस्सा होने का मतलब ये है कि तुम बहुत चीजों से घिरोगे। उन्होंने ये भी बताया, बिल्कुल ठीक है, कई सारे भूत गण, न जाने क्या क्या आपको मिलेगा। मतलब उन्होंने ये मुझे एक बात बोली कि कर्ण पिशाचिनी तो बहुत छोटी चीज है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये पहले इस पॉइंट को मुझे बताइए कि जो लोग इतना हाइपर कर देते हैं कर्ण पिशाचिनी को, भैरव साधक, आप भी एक भैरव साधक हैं, तो भैरव जी के जो साधक होते हैं बेसिकली क्या डिफरेंस होता है आम साधकों में और एक भैरव साधक में? देखिए, एक तो सबसे पहली बात है ना, जीवन बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है जी। आपको जो वैवाहिक जीवन है वो बिल्कुल नहीं, अजीब सा हो जाएगा, बिल्कुल अजीब नहीं, बिल्कुल ही खत्म सा हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा जीवन में मुश्किलें हैं ना, जो ऐसा लगता है कि बढ़ती जाती हैं, लेकिन एक जीवन में ऐसी बहुत सारी चीजें आती हैं जो बढ़ती चली जाती हैं, मुश्किलें। ठीक है। तो नाना प्रकार की प्रॉब्लम, जो परेशानियां पैदा होती हैं ना, वो होती हैं जब मर्जी। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कोई है ना, हमारे को इस राह से भटकाने की कोशिश कर रहा है किसी भी तरीके से। वो ये उसकी कोशिश ये है, वो कौन सी शक्ति है नहीं पता। लेकिन ये जी, मतलब सॉरी आपको कट कर रहे हैं, लेकिन सवाल वहीं पर उठता है, जैसे आपने भी यही बोला कि परेशान हो जाता है, वो भी बहुत परेशान थे जैसे आम इंसान होता है। आज के समय पे धारणा ये है कि जो इंसान साधना करेगा उसका जीवन बहुत सुगम हो जाएगा। उसके दिमाग में धारणा ये है कि मैं अगर साधना करूंगा या मैं अगर सीख लेता हूं तो मेरे इस परेशानी से ये निजात मिल जाएगा, XYZ जो भी है। देखिए, मेरे पास भी जो भी सीखने के लिए जी। कोशिश करता है, अव्वल तो मैं किसी को इतना बुलाता नहीं हूँ कोई पास में, मैं इस चीज के लिए बिल्कुल ही क्या कहते हैं, फ्लेक्सिबल नहीं है। हाँ, इस चीज के लिए कि कोई मेरे पास आए और मैं उसे सिखाऊं, क्योंकि वो ये मार्ग ही बिल्कुल अलग है। लोगों के दिमाग में ये होता है कि हम जाएंगे 2-4 साधना सीखेंगे और हम पैसा कमाने लग जाएंगे। ठीक है, ये सबसे पहला नंबर होता। नहीं तो उसके अलावा ये होता है कि भैया मेरी घरवाली चली गई है या मेरा घरवाला चला गया या दूसरे के चक्कर में कुछ भी, हाँ, उसको ठीक करने के लिए हमने साधना करनी है। ये साधना का मायने ही चेंज हो गए हैं लोगों के दिमाग में। पहले साधनाएं कैसे होती थी, मतलब जब आप लोग करते थे? मोक्ष के लिए है ये, कि ये बहुत ओलिया जीवन में, हमें नहीं आना इस मनुष्य रूपी देह के अंदर। क्या ये बोध बचपन में भी हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हमें ये करीबन 35 साल हो गए बोध हुए। ठीक है, हो सकता है। इसकी कोई उम्र नहीं मतलब होती। मैं ये इसको ये कह सकता हूँ कि मैं 18 साल की उम्र में समझ गए थे, 16 साल की उम्र में मेरे को दिमाग में आने लग गया था ये। एक बड़ी अजीब सी चीज आपने मुझे अभी थोड़े दिन, शायद 1-2 दिन पहले ही बताई थी आपने, कि एक बूढ़े भी आपके पास आते हैं जो सीखने, जो आपके बता रहे थे कि वो पैर छूने की कोशिश करते हैं, आप मना कर देते हो। तो क्या उनको भी इस उम्र में आके बोध हुआ है? वो है ना, वो दरअसल उनको मेरे ख्याल से कुछ प्रॉब्लम भी थी और वो थोड़ा सा सीखना चाहते थे कि भी मैं थे, वो साधु थे। मेरे यहाँ पड़ोस से ही, मतलब हरियाणा से आते थे वो। तो आप ये मान के चलिए वो इस तरह के थे कि भी मेरी प्रॉब्लम भी खत्म हो जाए और मैं कुछ साथ भी लूं। मतलब एक पंथ दो काज। हाँ, मतलब जिस काम से आए वो तो हो ही और ही हो जाए। इसके अलावा कुछ जुगाड़ भी हो जाए ऐसा कि हम कुछ कमाने लग जाए इससे। ठीक है। और उम्र होगी मेरे से करीबन 30 साल ऊपर, आपसे भी बड़े थे वो। 65 साल के करीब के, वो 65-70 साल के करीब होंगे। ठीक है। तो वो ये समझ लीजिए कि इस तरीके से दिमाग में था उनके कि भैया मेरे ये प्रॉब्लम खत्म हो जाए और दूसरा नंबर ये मैं इससे पैसा भी कमाने लग जाऊं। तो क्या ये जो तरीका है, जी, पहली बात कि मैं दोनों काम कर लूं, इससे साधनाएं सफल होती हैं? बिल्कुल नहीं होती हैं। तभी मैंने कहा, फिर उनको मैंने समझाया, मैंने कहा देखिए आप मेरे से उम्र में बहुत बड़े हैं जी, मैं आपको एक ही चीज समझाता हूँ, आप अपनी प्रॉब्लम के लिए आई हैं, वो प्रॉब्लम आप यहाँ पर बताइए और जाइए। आप मतलब मत पड़िए इन सब चीजों में, इस चीज में मत पड़िए आप जी। पता लगा यहाँ के भी नहीं रहे, वहाँ के भी नहीं रहे, जहाँ ऑलरेडी किसी मंदिर में बैठे हो आप, तो ये काम मत करिए आप। या तो ये है कि आपने छोड़ दिया सब कुछ,
कोई चीज नहीं चाहिए मेरे को, मैं बिल्कुल विरक्त कर लिया अपने आप को, तो आप आइए, कोई बात नहीं है, फिर मैं बताता हूँ आपको तरीका। लेकिन अगर आप ये कहें कि मैं इधर भी लगा रहा हूँ और उधर भी लगा रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं है। ये अभी जो आपने बताया ना, ऐसे मतलब मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बेसिक जैसे कहते हैं कि भैरव जी हैं, मुझे वो वही साधक एक जो वो मिले थे, और उसके बाद मैं आपको जैसे देखता हूँ चीजों को करते हुए या फिर ऐसा करके, मतलब कुछ लोग तो अच्छे मिलते ही हैं, मेरा ऐसा मानना है। ठीक, बिल्कुल। उनसे बात बहुत ना के बराबर होती है, कभी कभी हो जाती है, तबीयत खराब रहती है इस समय उनकी बहुत ज्यादा। अच्छा। उनको बहुत परेशानियां हैं, हर तरह की परेशानियां हैं, पर वो खुश हैं। यही तो एक सबसे बड़ा सोचना है। बात यही है, जो भी साधक होगा ना, और वो तंत्र से रिलेशन होगा उसका, जो उसकी साधनाएं तांत्रिक होंगी, या तामसिक तो नहीं कह सकता मैं, तांत्रिक प्योरली, तो अगर वो होगी ना, तो हमेशा वो शरीर से परेशान रहेगा। अच्छा, ठीक है। स्किन डिजीज है ना, स्किन की प्रॉब्लम, कहीं पैरों के अंदर बुरी तरीके से दर्द, ये सब कुछ रहता है। ये कहीं ना कहीं इसी का साइड इफेक्ट है ये। एक जो मैंने, हाँ, यही जो आप बोल रहे हैं, पैर वाला जो सिनेरियो बोल रहे हैं, मुझे बहुत ज्यादा ये फैसिनेशन होता है कि मतलब भैरव जी को जो साधते हैं, मैं अभी तक 5-6 साधकों से मिला हूँ जो बहुत अच्छे लगे हैं मुझे। हाँ जी। उन सभी के पैरों में दिक्कत है। पहले तो मुझे ये बात पूछनी कि क्यों पैर, और कुछ भी तो हाथ भी हो सकता है। नहीं, हाथ भी हो सकता है, लेकिन पैर मैक्सिमम। पर क्यों? जमीन से जुड़े हम लोग हैं, तो वो पैर पे ही इफेक्ट आता है इसका। अब इसके लिए कई लोग कुछ बोलते हैं, कई लोग कुछ बोलते हैं जी, ठीक है, लेकिन तकलीफ तो है। जैसे मेरे को भी प्रॉब्लम है, तो ये तकलीफ होती है। जैसे आपको याद होगा, मैं कानपुर के परमट मंदिर में था, तो मैंने आपको एक बाबा से दिखवाया था कि ये हमारे गुरु रह चुके हैं। तो वो जो बाबा थे, उनके पैर के अंगूठे बड़े टेढ़े मेढ़े, अनशेप्ड, और पूरे अंगूठे, सारे जितने भी नाखून है सब बेकार एकदम। ठीक है, और हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। जैसे मेरे गुरुजी भी है ना जी, उनके भी पैर फटे हुए से मतलब है, स्किन है ना ऊपर से पिंडलियों में से फट गई है। तो ये मतलब क्या, ये कोई डिजीज है या फिर ये साधना की वजह से? साधना के लिए ही है, साइड इफेक्ट है शायद उसका। इसको नहीं समझ पाए हैं, लेकिन ये निशानी बन गई अब कि हमें पता है कि हाँ, ये इस कारण से हो सकता है। जिस हिसाब से आपने बोला कि चीजें मोक्ष के लिए होती हैं, तो इसका मतलब, मुझे जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ चीजों को, मुझे ऐसा लगता है, लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसे बता रहा हूँ आपको, कि मुझे ऐसा लगता है कि फिर शरीर क्या भौतिक चीजें, सारी चीजें धीरे धीरे मतलब निष्क्रिय होने लगेंगे आपके, कहीं ना कहीं ऐसा करके सब मोह खत्म होने लग जाता है हर एक चीज से। आपको पैसे से भी लगाव नहीं रहता, आपको कोई ऐशो आराम से भी लगाव नहीं रहता, सब चीज छूट जाती है। मैं आपको एक चीज, मैंने आपको हिंट दे दिया, आपका वैवाहिक जीवन खत्म हो जाता है। ठीक है, ये सबसे पहला नंबर है। लोग तो करण पिशाचनी के लिए कहते हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि जब शुरुआत कर रहे हो आप, करण पिशाचनी की तो बात की बात है, जब आप शुरुआत कर रहे हो तभी से आप देख लेना इसी के इफेक्ट। अच्छा, हाँ, और लोग फिर उसमें थोड़ी सी अय्याशी भी ढूंढ लेते हैं, वो लोगों को आ रहे हो उनके पास, और अगर वो सही साधक नहीं है तो वो तरह तरह की हरकतें करते घूमते हैं। कभी किसी को बोल देते हैं कुछ, कभी किसी को कुछ बोल देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फिर ना, अगर कोई लेडी उनके पास, कोई औरत आती है उनके पास साधना के लिए, तो उसको जबरदस्ती कहने लग जाते हैं कि भैरवी साधना कर लो, तो वो वो कुछ भी करवाते हैं, मतलब ये हमने देखा है। वो फिर वो गलत चीजें हो जाती हैं सारी। ठीक है, अभी देहरादून में जब हमारे एक दूसरे पॉडकास्ट की रिकॉर्डिंग हुई थी, तो मैं जब वहां गया तो हम लोग ना एक रिजॉर्ट टाइप के होटल में रुके थे। ठीक है, बीच में होटल था और चारों तरफ जंगल। ठीक है। मैं वहां से एक इंसान के साथ पैदल जा रहा था, मतलब रास्ता क्रॉस कर रहा था। सामने कुछ डॉग्स बैठे हुए थे, कुत्ते बैठे हुए थे, ऐसे ही नॉर्मली, और बहुत प्यारे, देखने में आपको लग ही नहीं सकता कि वो काटेंगे। ठीक है। आउट ऑफ नोवेयर क्या हुआ कि ये शाम के 6 बजे का वक्त है। ठीक है। क्या हुआ कि हम लोग जाने लगे उनकी तरफ, और एक बार क्रॉस कर चुके हैं उन लोगों को, दूसरी बार आ रहे हैं, मतलब अगर काटना होता तो एक बार में काटे ना वो। बिल्कुल ठीक है। फिर जब दूसरी बार आ रहे थे तो मेरे साथ वाले जो पर्सन था उसको उन कुत्तों ने काट लिया। तो अब अजीब सी चीज ये हुई कि मेरे साथ जो पर्सन चल रहे थे, लौटते समय उन कुत्तों ने आउट ऑफ नोवेयर उन पे अटैक कर दिया, काट लिया। 5 कुत्ते थे, 3 जगह काटा है, काटा नहीं है मतलब गिरा दिया उन लोगों को। मतलब मैं भी था उनके बगल में जस्ट, पर उन कुत्तों ने पूरी जोर लगा के ऐसा करा है कि वो गिर गए हैं नीचे, काट दिया एक एक बाइट, और वापस जाके जहां बैठे थे वहीं बैठ गए। तो अगर सवाल ये है कि अगर काट रहे हैं तो मुझे भी काटे ना, उसमें ऐसा क्या, मतलब वो तो वहीं का बंदा है। देखिए, मैंने जो ये अजीब सी लगेगी सुनने वालों को बातें हैं ना, जी। मेरा मानना ये है, या तो ऐसे व्यक्ति को काटते हैं कुत्ते जो
कुत्तों से नफरत करते हैं, ठीक है। एक। और अगर वो भैरव साधक है, देखिए हिंदू में ही मिलेगा ना आपको भैरव साधक, Obviously. मुस्लिम में, क्रिश्चियन में तो भैरव साधक मिलेगा नहीं। हाँ, तो वो कहीं ना कहीं कुत्तों को प्यार करने वाले होते हैं, जो शायद कुत्ते उनको पहचान जाते हैं कि नहीं, इन्हें नहीं काटना। ये लॉजिकल रीजन है मेरे को जहां तक लगता है, ठीक है ना। मेरे घर में भी कुत्ते हैं। जी, मेरे घर में भी है। हाँ। और मेरे घर में तो बहुत खतरनाक कुत्ता है। हाँ, बिल्कुल। तो हमने तो ये चीज नोट करी है कि जो प्यार करता है ना कुत्ते को, तो वो दूर से कुछ भांप लेता है कुत्ता उसे, और कोई हेट करता है ना कुत्तों को, नफरत करता है कुत्तों से, तो मेरे नॉलेज में अभी तक तो यही आया है कि काटा उन्हीं को है। पर यहाँ पर एक कैच है, जिसको काटा है उसके घर में भी 2 कुत्ते हैं और दोनों से बहुत प्यार करता है वो। हो सकता है फिर। अब ये हमें लॉजिक नहीं समझ में आ रहा क्यों, और वो कुत्ते बड़े चुपचाप से जाके पीछे बैठ गए उस वक्त। या तो कुछ ऐसी चीज हुई होगी जो वो कुत्तों को, देखिए कुत्ते बहुत जल्दी है ना सेंस कर लेते हैं आपको। ऊपर से भैरव जी का वाहन भी होते हैं, ठीक है भाई। ये तो एक अलग चीज में चले गए ना हम, कि भी भैरव जी का वाहन है। मैं दारिम के उसमें जा भी नहीं रहा हूँ जी। तो है ना कहीं कुत्ते ना सेंस कर लेते हैं कि ये हमारे लिए अच्छा नहीं है।